जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज दिन है शुक्रवार का और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो सुबह यानी अभी लगभग 7:30 के करीब में टाइम हो रहा है। और बारिश हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूँ, सुबह लगभग 3 साढ़े 3 के करीब से ही बहुत भयंकर वाली आंधी बारिश हो रही है। सुबह उठकर मैं लग गई थी सीधे सफाई में, क्योंकि आंधी ने सारे घर का हालत जो है वो ख़राब करके रखा हुआ था। तो जिसकी वजह से मैं लग गई अपने साफ़ सफाई में कि साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं अपना जो बाकी का काम है पहले वो करूँगी। और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। सीढ़ी तो ऐसे भरा पड़ा था ना कि जैसे पता नहीं कहाँ से कोई कबाड़ ला के डाल दिया होगा। इसलिए मैंने जो ब्लॉग की शुरुआत है वो साफ़ सफाई के साथ नहीं किया, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और फिर बहुत टाइम लगता। कैमरा इधर सेट करो, उधर सेट करो। अगर एक बार ब्लॉग की शुरुआत कर दो फिर बंद करने का मन नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा कि पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ब्लॉग की शुरुआत बाद में करती हूँ आराम से। उसके बाद से फिर साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहा के आने के बाद, कल वीरवार था तो परसों बुधवार को मैंने शाम को कपड़े धुले थे। वीरवार को कपड़े नहीं धुले थे तो कुछ कपड़े भी थे जो मैंने धुल के, और बीच वाले फ्लोर में जो मैंने नीचे सेकंड फ्लोर में रेंगनी बांध रखा है उस पर डाल दिया था सूखने के लिए। क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही है। 5 मिनट रुक रही है, 10 मिनट रुक रही है, फिर बहुत तेज़ बारिश आ रही है। तो जिसकी वजह से ऊपर नहीं डाला मैंने, छत पे नहीं डाला, नीचे लाके बीच वाले फ्लोर में डाला है। उसको सूखा भी नहीं, लाइट आ रही थी जा रही थी तो ऐसे ही डाल दिया कि पानी भी अगर निकल जाएगा ना तो मैं नीचे रूम में ला के डाल दूँगी, पंखे से थोड़ा सूख जाएगा। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी यहाँ नहा के और पूजा करने के लिए। तो आराम से मैंने अपनी पूजा की। अभी बच्चे लगभग शायद उठे हैं लेकिन रूम में ही है, बाहर नहीं आए, क्योंकि उनके पापा लेके रखे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा है, दोनों बाहर भी भागेंगे। तो इधर मैं पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। वैसे आज सूर्य भगवान निकले नहीं हैं, बादल ही है पूरा, बारिश की वजह से सूर्य भगवान निकले नहीं हैं। पर जो अपना कर्म है वो करना चाहिए, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ख़ासकर गृहिणियाँ तो मतलब बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक 24 आवर चलती रहती हैं। तो हमारा तो कोई स्वार्थ होता ही नहीं है कि हाँ चलो हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉग भी मैं एक चीज़ आपको बताऊँ ना, ये स्वार्थ से याद आया कि निस्वार्थ जो काम होता है, ब्लॉग भी तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ ना, चाहे व्यूज़ आए या ना आए। कभी 6 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 12 आ रहा है, कभी 4 व्यूज़ आके रुक जा रहा है। मतलब मन इतना दुखी हो जाता है ना। फिर सोचती हूँ नहीं यार, मेरा काम है, एक दिन आएगा जिस दिन मिलियंस का व्यूज़ होगा किसी न किसी वीडियो पे। तो ये सोच के मैं रोज़ एक ब्लॉग जो है वो अपलोड करती हूँ। बाकी तो मेरी जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो लोग, उन लोगों का सपोर्ट और मेरी राधा रानी के हाथ में है कि भगवान कब मेरी और अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं। और ये देखिए बारिश कितनी झमाझम वाली बारिश हो रही है। कैमरे में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है बारिश, पर बारिश इतनी ज़्यादा है ना, बहुत तेज़ सी बारिश है। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ हस्बैंड जी लग गए थे किचन में। मैं ना चाय रख के और जा रही थी रखने, तो उन्होंने कहा नहीं तुम पहले पूजा करके आओ, तो चाय रख दिया है उन्होंने। और इधर मैगी बन रही है, ठीक है, बच्चों के लिए जो मैगी है इन्होंने कट करके प्याज टमाटर और फिर रख दिया है। धन भी यहीं खड़ी है, ब्रश कर लिया है दोनों ने, उनके पापा ने करवा दिया जब तक मैं अपना नहाना धोना पूजा पाठ कर रही थी। तो शायद करवा दिया है उन्होंने, शायद नहीं कंफर्म करवा दिया है, तभी वो मैगी बना रहे हैं। क्योंकि पूजा में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो जिसकी वजह से, और बच्चे बेचारे, उनको थोड़ी सी भूख भी लगी थी। जब मैगी देख लेते हैं ना तो उनकी भूख तो मतलब ऐसे ही ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, चाहे भले उन्होंने कुछ खाया हो चाहे नहीं खाया हो। मैगी पास्ता देख के तो उनकी भूख ऐसे ही बढ़ जाती है। वैसे मैं रोज़ देती भी नहीं हूँ, कभी कभार ही देती हूँ। तो इधर उनके पापा ही आज बना रहे हैं और आज वो उनको मार्केट नहीं जाना है बारिश की वजह से, तो मस्ती है आज तो पूरा टाइम उनको।
पापा के हाथ से आज मैगी उनको मिलेगी खाने को, और स्पेशली प्याज टमाटर डाल के। और मैं क्या करती हूँ ना, बस पानी डाला, मसाला डाला, मैगी डाली और बस पका के उनको दे दिया। मैं ऐसे दे देती हूँ क्योंकि मिर्ची तो खानी नहीं होती है उनको। लेकिन उनके पापा एक मिर्ची भी डाल रखा है उन्होंने, और उसके बाद प्याज टमाटर डाल के तब बनाया है। तो ये मैं हस्बैंड की जो मैगी की रेसिपी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। तो इधर डाल दिया है पानी, और अब थोड़ा सा मैगी पक जाए, मसाले भी डाल दिए हैं। मैं बस ऐसे हल्का सा काट के मसाला डाल देती हूँ। मेरे हस्बैंड एकदम प्रॉपर काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे से उसको पैकेट को पूरा फाड़ के, और जितना उसका एक एक बूंद मसाला उसका निकाल लिया उन्होंने। ठीक है, तो फिर मैंने चाय लेके फिर हम लोग चाय पिए, आधे घंटे तक बैठे थे। उसके बाद से फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो खाने में दाल चावल और सब्ज़ी, एक भिंडी की सब्ज़ी बनी है जो मैं लंच देती हूँ उन लोग के लिए, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, और घर के लिए आलू बैगन की सब्ज़ी बनाई है। उसके साथ ही बारिश हो रही है तो भाई पकौड़े तो ज़रूरी ही है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं प्याज का पकौड़ा बनाऊँगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, फटाफट से बन जाएगा। फिर मीठी कहती नहीं मम्मा केले का पकौड़ी खाना है, आलू का पकौड़ी खाना है। फिर मम्मी जी को बैगन भी चाहिए और लौकी भी रखा था। तो भाई चलो सबकी पसंद का हो जाएगा, और मैं तो इंसान हुई नहीं, बकरी हूँ मैं जो सबकी पसंद का चल खा लेती हूँ मैं। मतलब ये नहीं होता ना कि हम कभी अपनी पसंद का खाना बना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोग तो अपना ध्यान रखना एकदम ही भूल ही जाते हैं, हिम्मत ही नहीं होती है हमारे अंदर, एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है खुद को अगर कुछ करना हो ना। इनफैक्ट एक अगर एप्पल काट के खाना हो ना, उसमें भी बड़ी मेहनत लग जाती है मुझे तो, कि अपने लिए अगर एक सेब भी काटना हो ना, उसमें भी मुझे बहुत मेहनत लगती है कि छोड़ो रहने दो, नहीं खाना, ऐसा रहता है। और इधर जो है फिर मैं लगी थी खाना बनाने के लिए। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना सफाई करने के बाद से कि बस अब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। पर घर को ऐसे छोड़ना भी उचित नहीं था, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आंधी आई थी। मतलब सीढ़ी पूरा अगर मैं छोड़ भी देती ना, फिर बच्चे इधर उधर करते धूल वगैरह, और इधर से छोड़ती कहाँ कोई कोना नहीं बचा था कि जिसको छोड़ा जा सके। बाथरूम में जो एक रोशनदान है, उधर से इतनी ज़्यादा धूल बाथरूम में आ रखी थी ना कि मतलब क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा। एक पे तो जाली लगी हुई है, पर एक रोशनदान ऐसे ही खुला हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा धूल आई हुई थी। तो दोनों बाथरूम वगैरह भी साफ़ किया, साफ़ सफाई करके थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे। तो खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह रुक के धुला, और उसके बाद से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। इधर मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी। पापा और मतलब हम लोग अपनी फैमिली की मैं बात करूँ तो दाल चावल सब्ज़ी और पकौड़ी खा लेंगे, पर जो मैं लंच देती हूँ ना उनके लिए ही मैं रोटी बना रही हूँ। तो गिन के लगभग 15 रोटी बनाऊँगी मैं, 4-4 रोटी देना होता है। तो 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बच भी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि अब मैं कोई भी काम करूँ। ये मैं काम ज़बरदस्ती कर रही हूँ, खाना देना है घर में, खाना भी खाना है, और फिर बारिश हो रही है, पकौड़ी का काम लगा दिया। तो उसको जब एक बार काम की शुरुआत हो गई तो फिर काम बंद भी नहीं हो सकता। तो मैं ये काम ज़बरदस्ती ही कर रही हूँ, है ना। मन बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है ना कि मैं शाम को सफाई करूँ। पर मैं क्या ही कहूँ, आंधी का तो एकदम काम बढ़ जाता है आंधी आने की वजह से। और बारिश भी, तो बारिश तो चलो अगर आराम से आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वाइपर मार दो पानी निकल जाता है जो थोड़ा बहुत हॉल का है। पर आंधी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि हे पवन देव आप मत आइएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट रहती है मेरी, पर जब उनको आना है वो तो आएंगे ही। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, कल मैंने ब्लॉग अपलोड किया था ना, यानी वीरवार को, यानी जो बुधवार का ब्लॉग था वो मैंने वीरवार को अपलोड किया है। उस पर ना अभी तक तो नहीं देखा मैंने, पर दोपहर देखा था 50 व्यूज़ आए थे, है ना। मैं ये सोच रही थी कि ये जो 50 सब्सक्राइबर जो 50 व्यूज़ आया है वो कहाँ से आया है, क्योंकि पिछली वीडियो पे देखो कहीं 10 व्यूज़ है, कहीं 8 व्यूज़ है, कहीं 9 व्यूज़ है ना। तो ये ऐसा ही है, पर खैर कोई नहीं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए।
मैं मिलूँगी आपसे फिर एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।